हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास ऑफ मेजर थ्योरी। आज यूनिट 1 मेजर थ्योरी में बात करेंगे सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में। आर्टिकल जो है अलजेब्रा ऑफ सेट्स, उसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या है। उसको हम बुलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं, बट उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक्स कोई सेट है, ठीक है। लेट कैपिटल एक्स बी एनी सेट, ठीक है। तो जो ये सेट है उसके हर सबसेट, ठीक है। नाउ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, यहाँ पे ये जो सभी सबसेट होंगे एक्स के, उसका हम अगर एक कलेक्शन बनाए तो क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स इज said to be an algebra if सेटिस्फाइड। ये जो कलेक्शन है वो दो पोस्टुलेट यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई करे। द फर्स्ट वन इज इफ ए एंड बी, यहाँ पे ये जो कलेक्शन है उसका हम कोई नाम दे देते हैं। चलिए मान लीजिए स्क्रिप्टेड ए। स्क्रिप्टेड ए इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। सो इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए, देन ए union B is also belongs to scripted A, and the second postulate is if A belongs to scripted A, then complement of A is also belong to scripted A. What is this? Is notation for complement of A, ठीक है। और ये जो है वो हर ए के लिए ट्रू होना चाहिए। सो फॉर ऑल ए, if satisfy this postulate, and the second is A union B is belongs to scripted. So here we have the definition of algebra of sets. So what is the meaning of algebra? Let X be any set, ठीक है। हम यहाँ पे X जो है वो कोई सेट ले लेंगे, अगर वो दो पोस्टुलेट सेटिस्फाई करता है। द फर्स्ट वन इज whenever A and B are belongs to the collection of all subset, X जो है उसके सबसेट्स का, ठीक है। यहाँ पे ऑल नहीं होगा तो भी चलेगा। एक्स जो है उसका एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं उनमें से कुछ सबसेट्स का आप कलेक्शन बनाइए। अगर वो कलेक्शन ये दो पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोलेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स, और इसी को हम बुलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट है एक्स इक्वल टू 1 2 3 और 4। सो यहाँ से मैंने इसके तो बहुत सारे सबसेट्स होंगे। कितने होंगे? 2 पावर 4 सबसेट्स, ठीक है। बट इनमें से मैं कुछ ही सबसेट, यानी कि एक मैंने 5 ले लिया, एक कैपिटल एक्स सेल, एक मैंने 1 2 लिया और एक मैंने ले लिया 3 और 4। तो यहाँ पे ये जो है ये ए जो है वो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर ए और बी, आप चाहे इनमें से कुछ भी ले लीजिए, उनका यूनियन क्या स्क्रिप्टेड ए में आता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप ये लेंगे उसके साथ कोई भी सेट लेंगे तो वो दूसरा सेट आएगा। एक्स के साथ कोई भी सेट लेंगे तो उसका यूनियन एक्स आएगा। 1 2 है उसका यूनियन 5 के साथ 1 2 का एक्स के साथ है एक्स, 1 2 का 3 4 के साथ भी एक्स आ जाएगा। सिमिलरली 3 4 के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो जो कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, यानी कि 5 का कॉम्प्लीमेंट एक्स है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट 5 है, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट एक्स के रिस्पेक्ट में 3 4 वो भी है, और 3 4 का 1 2 ये भी है। तो दोनों पोस्टुलेट सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स हमारे पास ये जो ए है उसको हम बोल सकते हैं अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स उसको बोल सकते हैं। नाउ हम यहाँ पे ये जो यूनियन के लिए, ठीक है, हमने यहाँ से कंडीशन क्या निकाली? ए यूनियन बी बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए। दूसरी कंडीशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। एक्स जो भी सेट है उसका एक कलेक्शन लेंगे, उसको हम अलजेब्रा प्रूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो दो कंडीशन है उससे हम एक और कंडीशंस को डेवलप करने की कोशिश करें, या फिर यहाँ पे हम देखते हैं। मान लीजिए कि इफ स्क्रिप्टेड ए इज एन अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यहाँ से ए अगर
स्क्रिप्टेड ए में है तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट भी स्क्रिप्टेड ए में होगा, बी जो है वो स्क्रिप्टेड ए में है तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, स्क्रिप्टेड ए में। अगर ये दोनों हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन, ये हमने कहा है बाय कंडीशन 2 ऑन प्रीवियस स्लाइड्स। यहाँ पे अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट भी स्क्रिप्टेड ए में है, ऊपर हमने लिखा है, और बी कॉम्प्लीमेंट भी स्क्रिप्टेड ए में है। तो यहाँ से अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए बाय कंडीशन 1, ठीक है। नाउ यहाँ से देखिए ये अगर है कंडीशन 1 के थ्रू में, ये जो है वो स्क्रिप्टेड ए में है अगर, तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू व्हाट, स्क्रिप्टेड ए। तो यहाँ से ए का कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ इज ए यूनियन जो है उसका इंटरसेक्शन, और यहाँ पे भी दिस इज बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हमने क्या किया कि इफ स्क्रिप्टेड ए इज एन अलजेब्रा देन A intersection B is also in scripted A if where A and B are members of collection of sets। ठीक, तो अगर A algebra है तो उसमें हमारे पास अब यहाँ से 3 कंडीशन है। देखिए फर्स्ट वाली क्या है, A and B if scripted A में है then A union B is also in scripted A। A अगर scripted A में है then A complement is also in scripted A, and the third condition is A and B are belongs to scripted A then A intersection B is also in scripted A। तो हमारे पास ये जो 3 कंडीशन है वो एल्जिब्रा सेटिस्फाई करता है, इतना हमने अब तक देखा। अब हम 2 सेट्स है, ठीक है, यहाँ से देखिए हमारा 2 सेट्स जो है ये A और B का इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए होता है। सिमिलरली यहाँ पे ए यूनियन बी वो भी होता है। तो अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि A1 मान लीजिए A2 A3 एंड सो ऑन, AN जो है वो स्क्रिप्टेड ए के मेंबर्स है और स्क्रिप्टेड ए हमारा एल्जिब्रा है। सो चलिए तो यहाँ से हम A1 यूनियन A2 एंड यहाँ से चले लिख देते एंड स्क्रिप्टेड ए इज एन एल्जिब्रा। तो ये जो है वो सेटिस्फाई करेंगे बाय 2, ठीक है। यहाँ पे हमने जो बाय 1 लिखा है कंडीशन उससे सेटिस्फाई होगा। अब ये जो है A1 यूनियन A2 उसको अगर मैं कुछ नया नाम दे देते हैं, ठीक है, हम मान लीजिए मैं इसको बोल रहा हूँ सपोज B1, तो B1 क्या है हमारा A1 यूनियन A2। फिर देखिए B1 स्क्रिप्टेड ए में है और A3 जो है वो भी क्या है, स्क्रिप्टेड ए में है। सो अगेन बाय 1 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से B1 यूनियन A3 बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए, और ये जो है उसको मैं B2 नाम करता हूँ। तो B2 हमारे पास यहाँ से क्या है, B1 की जगह पे A1 यूनियन A2 और A3 दिस बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये जो B2 है उसको अगर हम यहाँ से A4 के साथ रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरीके से A1 यूनियन A2 यूनियन एंड सो ऑन अगर हम करें A4, ठीक है, A4 भी आ जाएगा, यहाँ पे A3 आएगा, बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए। तो इसी तरीके से आप N यूनियन जो है फाइनाइट यूनियन उसके लिए भी आप शो कर सकते हैं। दैट मीन्स if A1 A2 A3 and so on N are member of scripted A then union I equal to 1 to N AI belongs to scripted A। ये जो है हमने कौन सा यूनियन लिया है, फाइनाइट यूनियन। सिमिलरली अगर आप चाहे तो यही प्रॉपर्टी को इंटरसेक्शन के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास A1 A2 अप टू AN बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड A एंड
स्क्रिप्टेड ए इज एन अलजेब्रा। अगर स्क्रिप्टेड ए क्या है आपका, अलजेब्रा है। नाउ देखिए A1 इंटरसेक्शन A2 बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए, कहाँ से, बाय 3, जो अभी हमने यहाँ पे लिखा है बाय 3 कंडीशन ये वाली, तो वहाँ से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो A1 इंटरसेक्शन A2 बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए, तो इसको अगर मैं कुछ नया नाम दे दूँ, मान लीजिए हम उसको बोलते हैं B1। नाउ B1 हमारे पास क्या है, A1 इंटरसेक्शन A2, तो B1 का इंटरसेक्शन A3 के साथ करते हैं तो वो भी स्क्रिप्टेड ए में बाय और कंडीशन 3, ठीक है। अभी B1 जो है वो क्या है हमारे पास सर, A1 इंटरसेक्शन A2 और उसका इंटरसेक्शन A3 के साथ, दिस इज स्क्रिप्टेड ए। सो नाउ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए, इसको हम नाम दे देते हैं B2। सो नाउ B2 intersection A4 again scripted A by 3, so B2 क्या है, this is A1 intersection A2 intersection A3 intersection A4, this belongs to scripted A। so हमारे पास यहाँ से जैसे हमने यूनियन के लिए किया तो वैसे ही हम इंटरसेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, दैट इज A1 intersection A2 intersection and so on and this belongs to, that means intersection I equal to 1 to n AI belongs to scripted A, that is what, finite intersection, ठीक है। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन, तो ये हमारे पास अब तक की थी अलजेब्रा की कुछ प्रॉपर्टीज जो कि हमने देखी। सबसे पहले हमने क्या देखा, अलजेब्रा का डेफिनेशन, फिर हमने देखा कि एक और अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन भी करेगा, साथ ही में हमने देखा फाइनाइट यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए भी होल्ड करता है। नाउ हम यहाँ पे प्रीपोजिशंस देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। प्रीपोजिशंस जो है, गिवन एनी कलेक्शन C of given any collection C of subsets of X, there is a smallest algebra scripted A which contains C, that is, there is an algebra A containing C and such that if scripted B is any algebra that containing C, then scripted B contains A। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक C है, ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन कहना क्या चाहते हैं कि X जो है वो कोई सेट है, इसके जो भी सबसेट्स होंगे उसमें से हमने एक कलेक्शन लिया है, उसको नाम दिया है स्क्रिप्टेड C। स्क्रिप्टेड C क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X, ठीक है ना। तो ये जो स्क्रिप्टेड यहाँ पे ये जो C है उसको कंटेन करता हुआ हमारे पास एक अलजेब्रा होगा जो कि स्मॉलेस्ट होगा, दैट मीन्स C को कंटेन करेगा ऐसा एक स्क्रिप्टेड है, ठीक है। ये क्या है, C है, स्क्रिप्टेड C, और ये जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट अलजेब्रा। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा है दैट इज, उसका मतलब क्या है कि अगर स्क्रिप्टेड A जो है वो कंटेन करता है किसको, C को, एंड स्क्रिप्टेड B जो है वो कोई और अलजेब्रा है जो स्क्रिप्टेड C को कंटेन करता है, देन स्क्रिप्टेड B इज कंटेन इन स्क्रिप्टेड A। दैट मीन्स व्हाट, सॉरी, ये जो B है स्क्रिप्टेड B वो भी क्या करेगा, A को कंटेन करेगा, दैट मीन्स स्क्रिप्टेड A स्मॉलेस्ट अलजेब्रा है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि ये जो स्क्रिप्टेड A है उसको डिफाइन करें कहीं से और उसको अलजेब्रा प्रूव करें, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है कि A क्या है, क्वेश्चन 2 क्या है कि
कि भाई उसको पहले तो एल्जिब्रा होना चाहिए, और फिर क्वेश्चन 3 है कि वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ ना। ये जो सी है कलेक्शन, उसको जो भी एल्जिब्रा कंटेन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्रिप्टेड ही लिया है, उसके के अलावा भी बहुत सारे एल्जिब्रा होंगे जो उसको कंटेन करते होंगे। तो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं, लेट एफ बी द फैमिली ऑफ ऑल algebras, means all algebras that contains scripted। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे एक एफ ऐसा सेट डिफाइन किया है जिसमें क्या आएंगे, एल्जिब्रास आएंगे। मान लीजिए स्क्रिप्टेड A1 है, A2 है, A3 है, एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये जो भी स्क्रिप्टेड ए होंगे वो एल्जिब्रा भी होंगे, और साथ ही में ये जो स्क्रिप्टेड सी है उसको क्या करते होंगे, कंटेन भी करते होंगे। ठीक है, यहाँ पे दो सेट है तो सबसेट वाला मामला आएगा। तो इस तरीके से बात है, जो भी एल्जिब्रास सी को कंटेन करते हैं उसका हमने कलेक्शन, एक फैमिली डिफाइन की जिसको हमने एफ नाम किया। तो ये हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए किया। नाउ ए को जो है हम डिफाइन करेंगे अब। नाउ एंड डिफाइन जितने भी एल्जिब्रास है, ठीक है, जितने भी ऐसे एल्जिब्रास है जो सी को कंटेन करते हैं, उसका हमने इंटरसेक्शन लेते हुए नाम दिया है क्या, स्क्रिप्टेड ए, जो कि क्या करते हैं, सी को कंटेन करते हैं। ठीक है, और उन्हीं में से हमने स्क्रिप्टेड ए डिफाइन किया है। अब हमें क्या करना है कि भाई ए जो है वो सी को कंटेन करना होना चाहिए। तो हमने यहाँ से लिया ही है क्या, देखिए हम यहाँ पे एक और में आपको ऐसे समझ सकते हैं आप इसको कि एफ जो है वो क्या है, ऐसे स्क्रिप्टेड बी सच दैट सी जो है वो, स्क्रिप्टेड सी जो है वो क्या कर रहा है, बी। ठीक है, अभी हमने बी जो है वो कर रहा है, स्क्रिप्टेड ए क्या है, उन सभी बी का कलेक्शन है जो कि एफ में है। तो अगर सी जो है वो हर बी में है, सी बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड बी फॉर ऑल बी, देन सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ बी बिलोंग्स टू एफ स्क्रिप्टेड बी, क्योंकि वो हर बी में है। नाउ अगर वो हर बी में है तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, सी इज कंटेन इन ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी जो है वो सब कलेक्शन है किसका, ए का। सो हम यहाँ से लिखते सी इज सब कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्टेड ए। ठीक, अब ये जो है हमारे पास, उसको हम एल्जिब्रा प्रूव करेंगे, फिर स्मॉलेस्ट है वो प्रूव करेंगे। नाउ अगर उसको हमें एल्जिब्रा प्रूव करना है तो दो प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ ए बी बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए देन ए यूनियन बी बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए, ये प्रूव करना पड़ेगा। और सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ए बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए देन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड ए। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ let A belongs to scripted A, B belongs to scripted A। so scripted A क्या है, इंटरसेक्शन है, that means A belongs to intersection of B to F and B जो है वो भी क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से इंटरसेक्शन में है तो फिर हर एक स्क्रिप्टेड बी में होगा, फॉर ऑल स्क्रिप्टेड बी। और बी जो है वो क्या है, एल्जिब्रा है जो सी को कंटेन करते हैं। देखिए बी द फैमिली ऑफ एल्जिब्रा, ये जो बी है वो क्या है, इट्स ए एल्जिब्रा। सो
scripted B is an algebra and scripted B is an algebra, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, A यूनियन B is also by property 1 हो जाएगा फॉर ऑल स्क्रिप्टेड B, और हर स्क्रिप्टेड B में है, दैट मीन्स A यूनियन B इज बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ स्क्रिप्टेड B, ठीक है, और इंटरसेक्शन में है तो फिर ये हमारे पास बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड A। पोस्टुलेट 1 इज प्रूव। नाउ सेकंड के बारे में सिमिलरली कि अगर हम A और B को स्क्रिप्टेड A से लें तो A और B क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन फॉर, ठीक है, सिर्फ एक को ले लेते चलिए, ये कहाँ से हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ स्क्रिप्टेड B, और B जो है वो कहाँ से, फैमिली ऑफ एल्जेब्रा, दैट मीन्स A बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड B फॉर ऑल स्क्रिप्टेड B, ठीक है यहाँ पे, और ये B जो है वो क्या है, एंड स्क्रिप्टेड B इज एन एल्जेब्रा, तो ये हर स्क्रिप्टेड B में है तो फिर ये हमारे पास, तो E का कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, स्क्रिप्टेड B में फॉर ऑल स्क्रिप्टेड B बाय कंडीशन 2, सो अगर हर स्क्रिप्टेड B में है तो फिर E कॉम्प्लीमेंट इज बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ स्क्रिप्टेड B, और इंटरसेक्शन में है तो फिर ये कहाँ पे हो जाएगा, स्क्रिप्टेड A में, तो बाय 1 एंड 2 स्क्रिप्टेड A इज एन एल्जेब्रा, ठीक है, वो क्या है, एल्जेब्रा। अब हमें प्रूव करना है कि वो स्मॉलेस्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया कि वो C को कलेक्ट कर रहा है, C को कंटेन करता है। सेकंड हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि वो एल्जेब्रा है। अब हम प्रूव करेंगे कि वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है। नाउ मान लीजिए कि लेट स्क्रिप्टेड B इज algebra that contains scripted C, तो ये जो स्क्रिप्टेड B है वो क्या स्क्रिप्टेड F में नहीं होगा, तो ये अगर स्क्रिप्टेड F में है तो फिर ये जो इंटरसेक्शन हमने लिया था क्या उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो अगर F में है तो ये इंटरसेक्शन जो है वो क्या होता है, हर सबसेट का एक सेट होता है। अगर हम A इंटरसेक्शन B डिफाइन करते हैं किसी भी A और B के लिए, तो फिर A जो है इंटरसेक्शन B वो A का सबसेट होता है, A इंटरसेक्शन B का भी सबसेट होता है। तो सिमिलरली अगर B जो है एल्जेब्रा है, C को कंटेन करता है, तो फिर दैट मीन्स B हमारा स्क्रिप्टेड F जो है फैमिली ऑफ कलेक्शन, जो है फैमिली ऑफ एल्जेब्रास है जो C को कंटेन करते हैं उसके अंदर होगा। तो फिर ये इंटरसेक्शन जो है वो B के अंदर आएगा और आएगा, दैट मीन्स ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्रिप्टेड B में, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इज स्मॉलेस्ट एल्जेब्रा दैट कंटेन्स C। सो हमारे पास यहाँ पे अब जाके थ्योरम जो है वो प्रूव होती है। हमने यहाँ से क्या निकाला कि भाई स्मॉलेस्ट सिग्मा एल्जेब्रा, तो तीन जो वर्ड्स है उसी को हमें यहाँ पे कंटेन करना है। जो थियरम है उसी में हमें क्या प्रूव करना है वो सब लिखा है, हमें सिर्फ क्या है पढ़ना है उसको अच्छे से। देयर इज स्मॉलेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन एल्जेब्रा, सेकंड क्वेश्चन विच कंटेन्स C, थर्ड क्वेश्चन। तीन पार्ट थे तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कंटेन करता है C को उसको बताया, सेकंड में एल्जेब्रा और थर्ड में स्मॉलेस्ट। तीन पार्ट में, तीन स्लाइड है आपके सामने और उसको हमने इसी तरीके से प्रूव किया। अब हम इसी को अगर आगे लेके चलें, ठीक है, तो ये जो एल्जेब्रास है स्मॉलेस्ट एल्जेब्रा उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रा
जनरेटेड बाय सी। तो अगर किसी सेट सी जो है उसके द्वारा अगर हमें किसी अलजेब्रा को जनरेट करना है या फिर अलजेब्रा फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, उस सी को कंटेन करते हुए जितने भी सेट होंगे उसका एक कलेक्शन बनाएंगे, जितने भी अलजेब्रास होंगे उसका कलेक्शन बनाएंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, अलजेब्रा जनरेटेड बाय सेट स्क्रिप्टेड सी। ठीक है, तो यहाँ तक इस लेक्चर को रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक और प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।